दोस्तों, माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन आज इस कलयुग में क्या हम सच में किसी माँ को क्या ये दर्जा दे सकते हैं? मुझे पता है मैं थोड़ा सा हार्श हो रहा हूँ, लेकिन आज जो मैंने केस स्टडी किया उस केस में कुछ इसी तरह की वारदात हुई थी जिससे आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक जन्म देती माँ भी अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ फ्रीकी और आप देख रहे हैं मिस्टर फ्रीकी। तो दोस्तों, मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं, पढ़े हैं और उनकी स्टडी की है जो सोचकर भी दिल दहल जाता है। कई केसेस ऐसे भी होते हैं जो आपकी नींद उड़ा देते हैं। इतनी भयंकर चीज़ें की जाती है जिससे उस इंसान से जानवर भी शर्मा जाए। और पिछले कुछ वीडियोस में हमने ऐसे कुछ इंसानों को देखा है जिन्होंने जानवरों से भी बदतर इंसानों के साथ वो जुल्म किया था। खैर दोस्तों, ऐसी चीज़ों को देखने की, पढ़ने की मुझे अब आदत सी हो गई, क्योंकि ये चीज़ें क्राइम और क्रिमिनोलॉजी पर मैं काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ। इन स्टडीज़ में मैंने देखा है कि इंसान छोटी छोटी बातों पर, जो आपको लगेगा भी नहीं कि ये बात इतनी कुछ मैटर करती थी, उसको लेकर भी क्राइम्स होते हैं। और हमारे चैनल की यही कोशिश रहती है कि आप ऐसे ही क्राइम्स को होने से आप खुद को और आपके आसपास वालों को सतर्क होकर बचा सकते हैं। खैर दोस्तों, आज हम जिस केस के बारे में जानने वाले हैं, एक ऐसा केस है जो अभी रिसेंटली मुझे एक यूट्यूब शॉर्ट्स से स्क्रॉल करते वक्त मिला था। लेकिन जब मैंने इसकी रिसर्च की तो भाई सच में कहता हूँ, रोंगटे खड़े हो गए थे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं ज़्यादातर ऐसे केसेस को लेकर कभी भी ज़्यादा इतना इमोशनल नहीं होता हूँ, बट ये एक ऐसा केस था जो 2 दिनों तक मेरे दिमाग में लगातार चलता रहा। हो सकता है कि ये आपको भी विचलित कर दे, इसलिए अगर आप ये वीडियो यहीं पर छोड़ना चाहते हो तो आप यहीं पर क्विट कर सकते हैं। दोस्तों, आज का केस है चाइना रोनाल्ड का। चाइना का जन्म 29 मार्च 1980 को हुआ था। चाइना का बैकग्राउंड वैसे कुछ खास ठीक नहीं था। वो पहले भी कई क्राइम्स में पकड़ी जा चुकी थी। जैसे सन 2000 में उसे किडनैपिंग के लिए अरेस्ट किया गया था और उसके 2 साल बाद उसे किसी के साथ फ्रॉड करने के जुर्म में अंदर किया गया था। लेकिन उसके बाद चाइना अपनी लाइफ को सुधारना चाहती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात टैरल टेली नाम के शख्स से हुई। फिर दोनों में प्यार हुआ और वह लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उन दोनों में झगड़े होने लगे। चाइना टैरल पर शक करती थी कि उसके और भी लड़कियों के साथ संबंध है, लेकिन शुरुआत में इतनी बात बढ़ी नहीं थी। और जैसे रिश्तों में छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है, बिल्कुल वैसे ही सब नॉर्मल चल रहा था। इसी दौरान चाइना प्रेग्नेंट हुई और अगस्त 2005 में चाइना ने एक पेरिस सी बच्ची को जन्म दिया। उसका नाम पेरिस टेली रखा गया। लेकिन चाइना इस बात से ज़्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि चाइना और उसके बॉयफ्रेंड टैरल में हमेशा ही उस बच्ची की देखभाल कौन करेगा, इस पर बहस होती थी। वो दोनों भी उस बच्ची की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। टैरल को लगता था कि वह बच्ची उसकी नहीं है और इसलिए वह भी खुद को उसका पापा नहीं मानता था। एक बार ऐसे ही झगड़े में टैरल ने चाइना से कहा कि मेरे पड़ोसन के साथ रिलेशन है, और यही बात सुनकर चाइना भड़क गई। वो इतना गुस्सा हुई कि उसने टैरल को पीट पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। इधर वह 28 दिनों की छोटी सी बच्ची पेरिस उस झगड़े की आवाज से रोने लगी। चाइना का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, और तभी उसकी नजर उस छोटी बच्ची पर पड़ी जो बेड पर रो रही थी। चाइना ने उस बच्ची को उठाया। बच्ची शांत हो गई। उस बच्ची को लगा कि अब वो अपनी माँ के पास सुरक्षित है और इसलिए बच्ची शांत हो गई थी। लेकिन चाइना उसे किचन में ले गई। उसने माइक्रोवेव का दरवाज़ा खोला और उस नन्ही सी जान को उस माइक्रोवेव में डालकर उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। जिसके बाद उसने माइक्रोवेव का बटन ऑन कर दिया था और वह घर से बाहर चली गई। करीब 2 मिनट बाद वह फिर से घर में आई। उसने माइक्रोवेव का दरवाज़ा खोला और उस बच्ची को बाहर निकाला। जिसके बाद उसने उस बच्ची को एक पानी के टब में डाला, जिससे उस बच्ची पर जलने के निशान थे वो मिट जाए। पानी में डालने से उस बच्ची की चमड़ी निकल गई थी। दूसरे दिन सुबह ही चाइना उस बच्ची को लेकर हॉस्पिटल गई। डॉक्टर ने जब उसे देखा तो शरीर पर ज़्यादा कुछ जलने के निशान नहीं थे, लेकिन बच्ची के इंटरनल ऑर्गन जले हुए थे और बच्ची मर चुकी थी। डॉक्टर्स ने जब चाइना को पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तब चाइना बस ये कह रही थी कि मेरी बच्ची जल गई है। उस दिन डिटेक्टिव डॉयले बॉर्के चाइना के घर गए। उन्होंने देखा कि घर में कहीं पर भी जलने के निशान नहीं थे, बस बाथरूम में एक टब में गंदा पानी दिख रहा था। जब डॉयले ने ध्यान से देखा तो उस पानी में कुछ चमड़ी की तरह तैरता हुआ उन्हें कुछ दिखा। डॉयले ने कहा कि मैं कई बार उस माइक्रोवेव के आसपास से गुजर रहा था, लेकिन मेरे मन में थोड़ा सा भी डाउट नहीं आया कि उस बच्ची को इस छोटे से माइक्रोवेव में डालकर जलाया होगा। मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। डॉक्टर मार्सेलो फेरो ने कहा कि बच्ची को जिंदा जलाया गया है और वह अंदर से पक गई थी
वह छोटी सी बच्ची को 2 मिनट तक उस माइक्रोवेव में जलाया गया था और उस दौरान हीट 107 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उस माइक्रोवेव की रही होगी। आप सोच नहीं सकते उस वक्त उस बच्ची पर क्या बीती होगी, वो कितनी रोई होगी। जिस माँ ने उसे जन्म दिया था उसी माँ ने उसे इतनी भयानक सज़ा क्यों दी होगी। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर किसी जिंदा इंसान को बड़े माइक्रोवेव में डाल दिया जाए तो वो सिर्फ 20 सेकंड तक ही जिंदा रह सकता है और जिसके बाद वह पीड़ा इतनी दर्दनाक हो जाएगी कि आपकी आंखें फूटकर बाहर निकल जाएगी और धीरे धीरे आपका खून सूखने लगेगा और इस शॉक की वजह से आपकी डेथ हो जाएगी। उस नन्ही से जान ने यह सब पीड़ा कैसे सही होगी, यह सोचकर भी मन दहल जाता है। चाइना को इसके बाद मर्डर के जुर्म में अरेस्ट किया गया, लेकिन विटनेस और सबूत न होने की वजह से उसे वापस छोड़ दिया गया। उसके बाद 2006 में उसे वापस अरेस्ट किया गया। पेरिस की मृत्यु के बाद उसका डीएनए टेस्ट किया गया, जिसके बाद यह साबित हो गया कि वह टैरल की ही बेटी थी। कोर्ट ने चाइना को 3 बार ट्रायल्स के लिए बुलाया। पहले ट्रायल्स में चाइना का बेटा, जो उसको पहले रिलेशनशिप में हुआ था, उसने बताया कि उसने देखा कि एक पड़ोसी के लड़के ने उसकी बहन को माइक्रोवेव में रखा और भाग गया। जिसके बाद उसने खुद उस बच्ची को माइक्रोवेव से बाहर निकाला। वो लड़का तब सिर्फ 5 साल का था। दूसरे ट्रायल में ये बात प्रूफ हो गई कि जिस दिन उस बच्ची का मर्डर हुआ था उस वक्त वो लड़का उस एरिया में था ही नहीं और उसने जो भी बताया था वह सरासर झूठ था। शायद किसी ने उसे ऐसा बोलने के लिए कहा होगा। तीसरे ट्रायल में चाइना के एक सेलमेट ने, जिसका नाम लिंडा विलियम्स है, उसने बताया कि चाइना ने एक बार उससे कहा था कि वह डर रही थी कि अगर यह साबित हो गया कि वह बच्ची टैरल की नहीं है तो वह उसको छोड़ देगा और वह उस बच्ची की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। आगे उसने बताया कि मैंने उस बच्ची को माइक्रोवेव में डाल दिया और बटन ऑन करके घर के बाहर चली गई। जब विलियम्स ने उससे पूछा कि उसने उस बच्ची को माइक्रोवेव में कैसे रखा, तो चाइना ने कहा कि वह उस माइक्रोवेव में बिल्कुल फिट बैठ गई थी, क्योंकि तब वो बच्ची केवल 28 दिनों की थी। जिसके बाद कोर्ट ने यह माना कि चाइना ने ही उसके बेटी का मर्डर किया है और इसीलिए उन्होंने उसे लाइफ सेंटेंस दी। वह उसे डेथ पेनल्टी देने की सोच रहे थे, लेकिन 2010 में चाइना के डिफेंस लॉयर ने कोर्ट से कहा कि चाइना ने ही ऐसा किया है, ऐसा कोई आई विटनेस नहीं है और इसीलिए उसकी पेरोल करने की इजाज़त दी जाए। 2011 में लॉयर ने फिर से एक सवाल उठाया कि जिस दिन ये सब हुआ था उस दिन चाइना का बॉयफ्रेंड भी वहीं पर था, तो क्या गारंटी है कि ये सब उसने नहीं किया होगा। और जब ये सब हुआ था तब चाइना नशे में थी, इसलिए इस केस पर वापस सोचने के लिए कोर्ट से कहा गया। लेकिन अंत में कोर्ट के सामने ये साबित हुआ कि चाइना ने उस बच्ची का कत्ल किया था। चाइना को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया, जहां पर 2 साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स ने कहा कि चाइना का आईक्यू एवरेज है और उसे कोई भी मेंटल बीमारी नहीं है। डॉक्टर जेफरी का कहना है कि चाइना लो ग्रेड क्रोनिक डिप्रेसिव कंडीशन से गुजर रही है, साथ में उसे शराब और ड्रग लेने की भी आदत है। और डिफेंस लॉयर ने कोर्ट में यही बात उठाई कि जिस दिन ये सब हुआ था तब सस्पेक्ट नशे में थी और उसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि वह अपनी बेटी को ही मार दे। लेकिन ऑपोजिशन वाले ने यह सवाल किया कि किसी इंसान को गन से मारना या चाकू से मारना गलती से या हड़बड़ाहट में हो सकता है, लेकिन एक छोटी बच्ची को एक माइक्रोवेव में डालकर 2 मिनट तक उसे जलाना यह गलती नहीं हो सकती है। और यही नहीं, चाइना ने उस बच्ची को बाहर निकालकर पानी में भी डाला, जिससे उस बच्ची के जलने की निशान मिट सके। और रात भर वह उस बच्ची के साथ वैसे ही सोई थी। वो चाहती तो रात में ही हॉस्पिटल ले जाकर उस बच्ची को बचा सकती थी, लेकिन उसने सुबह का वेट किया और सुबह तक उस नन्ही सी जान की सांसें थम चुकी थी। और ये सब आप कह रहे हैं कि ये सब गलती से हुआ, हड़बड़ाहट में हुआ, ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। और ये बात सुनकर कोर्ट ने ये फैसला किया कि चाइना को उम्र कैद की सजा दी जाएगी, वो भी विदाउट किसी पेरोल के। दोस्तों कहते हैं ना कि एवरी चाइल्ड डिजर्व्स अ पेरेंट बट नॉट एवरी पेरेंट डिजर्व अ चाइल्ड।